हेलो गाइस, वेलकम टू पेडल पल्टन। स्वागत है आपका बाइक अफेयर चैप्टर 5 में। दोस्तों, हम इस वीडियो में ना बहुत बड़ा मिथ बस्ट करने वाले हैं। आपको क्या लगता है? आपने सुना होगा कि साइक्लिस्ट लिव विथ पेन। साइक्लिस्ट है, दर्द तो होगा ही, दर्द अच्छे है, दर्द हमेशा साइक्लिस्ट को रहता है। आप सारे कोटेशंस भी वही पढ़ते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप दर्द में रहो। इट्स नॉट नेचुरल। ये मिथ आपका ये मिथ तोड़ने वाले हैं। इस दर्द के डॉक्टर के पास ले जाएंगे आपको। तो वक्त आ गया है कि आपको मैं इंट्रोड्यूस करूं बाइक फिट सर्विस से। तो बाइक फिट को एक एक्सपर्ट के थ्रू ही समझने के लिए हम चलते हैं बाइक फिट डॉक्टर के रूम में। चलिए, लेट्स बिगिन देन। तो गाइज, अभी हम बाइक फिट रूम में आए हैं। बाइक फिट रूम, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस? तो बाइक फिट वो रहती है ना, जो आप साइकिल को राइडर के बॉडी और उसके राइडिंग टाइप या उसके बॉडी टाइप के हिसाब से माइनर एडजस्टमेंट करते हो, लेकिन एडजस्टमेंट छोटे रहते हैं बट उसके इफेक्ट बहुत बहुत ज़्यादा रहता है। तो आप जब नया बाइक खरीदते हो, प्रोवाइडेड तो बाइक आपकी अलग साइजेस में आती है, तो प्रोवाइडेड आपने अपना करेक्ट साइज़ ले लिया। जैसे कोई अगर शॉर्ट हाइट का रहे तो उनके लिए स्मॉल साइज़, अगर थोड़ा मीडियम हाइट के रहे वो मीडियम, लंबा रहे तो लार्ज साइज़ जनरली रहता है। दिस इज़ अ वेरी रफ गाइड। बट आपने अगर आपके पास करेक्ट साइज़ की साइकिल है नाउ, आप ये समझो कि अगर 5 आपके हाइट अगर 5-6 हुआ या 5-9 हुआ, तो आपके पूरे हाइट के अंदर आपको मीडियम साइकिल मिलेगा। बट 5-8, 5-6 चलाने वाला और 5-9 चलाने वाले में थोड़ा सा वो लंबाई का फ़र्क हो जाता है। अगर कोई एथलीट है तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी अलग रहती है, और अगर कोई 20 साल बाद साइकिलिंग पे आ रहा है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी अलग रहती है। जबकि आप ऑफिस में अगर आप बहुत दिन से 10-20 साल ऑफिस में बैठ के काम किया, यू आर नॉट बीन फिजिकली एक्टिव एंड देन सडनली यू आर गेटिंग इनटू साइकिलिंग, तो आपकी फिजिकल फिटनेस अलग रहेगी। तो उसके हिसाब से बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें, जो सैडल से हैंडल बार की डिस्टेंस, सैडल की हाइट, सैडल कितना आगे पीछे रहेगा, वो सब चीज़ें चेंज हो जाती है। तो उससे कंफर्ट पे काफ़ी ज़्यादा असर होता है, एंड प्लस आपकी एफिशिएंसी और इंजरी प्रिवेंशन मेनली। आई मीन, तो बाइक फिटर यहाँ पे मैं हूँ। आई एम द क्वालिफाइड, लाइक आई हैव बीन ट्रेंड अबाउट 3-4 years बैक फ्रॉम ए जर्मन कंपनी कॉल्ड जेबियोमाइस्ट। तो वहाँ पे हुई थी, बट ट्रेनिंग इज़ ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट। बाकी आपके एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है। हमारे पास जो लोग आते हैं प्राइमरीली पीपल हु आर हैविंग सम प्रॉब्लम, कि आपको घुटने में दर्द हो रहा है या फिर आपको सैडल सोरनेस बहुत ज़्यादा इतना हो रहा है कि आप आपकी राइडिंग कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपके नेक में पेन और लोअर बैक पेन, ऑल दोस काइंड ऑफ ए थिंग। तो अगर आप पहले करा लेते तो ये सब प्रॉब्लम आने के चांसेस कम रहते हैं। बट अगर बहुत सारे लोगों को ये भी मतलब दे अज्यूम कि ये सब छोटी छोटी जो दर्द रहती है दे आर पार्ट ऑफ साइकिलिंग, कि वो बट ये सही नहीं है। ऐसे मतलब ऑलमोस्ट एवरीथिंग कैन बी सॉर्टेड आउट इफ द बाइक इज ऑफ राइट साइज एंड बाइक फिटिंग प्रॉपरली किए हुए हैं। नहीं तो हमने हर जगह एक्चुअली देखा है साइक्लिस्ट लिव विद पेन। ये बहुत ही ज़्यादा चलता है। तो हम इसको वी टेक इट फॉर ग्रांटेड कि साइक्लिस्ट लिव विद पेन, दैट्स अ कूल थिंग मैन। दैट्स नॉट सो कूल। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा एथिक्स ब्रेक हो गया है यहाँ पर। आज जो पेन है वो कल बहुत ज़्यादा कुछ बढ़ के हो सकता है। एंड लाइक आई टोल्ड यू, मोस्ट पीपल आरंट अवेयर व्हेन आई डू द बाइक फिट। उस टाइम पे जब मैं आपको मतलब किसी जो आता है उनको अगर मैं जब पूछता हूँ तो बहुत सारे लोगों को रिप्लाई होता है, मतलब व्हेन आई प्रॉम्प्ट देम कि वो एक चीज़ के लिए आएंगे कि मुझे सैडल सोरनेस आता है, देन जब मैं उनको पूछता हूँ आपको घुटने में कुछ है या फिर लोअर बैक पेन है, तो वो बोलते हैं हाँ बैक पेन तो थोड़ा है, बट आई थिंक दैट इज़ पार्ट ऑफ साइकिलिंग एनीवे। हाँ, तो वो तो वी हैव टू लिव विद दैट। देन आई हैव टू पॉइंट देम आउट, नो ऐसा नहीं है। दो तरीके की पेन रहती है। एक तो वो रहती है जो आप ज़्यादा पुश करते हो, तो एक मसल वाली एक रहती है जो आपके यू फील गुड अबाउट इट, जो आपको जिम में भी होती है। तो दैट पेन इज़ फाइन टू अ लिमिट। बट जो दूसरी जो पेन होती है, जो जॉइंट में पेन होती है या लोअर बैक में पेन होती है या नेक में पेन होती है या फिर आपको पाम में या फिर फीट में नमनेस होता है, वो दीज आर नॉट the right kind of pains. So you yes वो आप ज़रूरी है कि आप वो टाइम पे वो फिक्स करा दें। एंड द पेन के रीज़न 2-3 हो सकता है। रॉन्ग सेटअप ऑफ द बाइक एक रीज़न है, इनकरेक्ट टेक्निक ऑल्सो वुड बी अनदर रीज़न। जैसे कि आप अगर आपका केडेंस अगर बहुत कम है, मतलब आप हाई गियर में बहुत ज़्यादा चला रहे हो,
तो नी पेन हो सकता है। नी पेन तभी भी हो सकता है जब आपका सैडल प्रॉपरली सेट ना हो। तो बहुत सारे, हाँ, नॉट एवरीथिंग कैन बी एट्रीब्यूटेड टू अ बाइक फिट, बट इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक एंड बाइक फिट. When I start a bike fit, I explain like it's this quick 2 minutes orientation for my client कि this is the process we are going to follow. So when he or she is here, he is aware of the thing. It's 3 घंटे का roughly ये process है. तो initially हम एक the interview is basically we start with understanding कि उनका cycling background क्या है, फिर उनको क्या क्या issues हो रहे हैं, वो सब चीज़ें इंटरव्यू में कवर होता है. फिर फिजिकल असेसमेंट में हम देखते हैं कि उनके फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है, कोई और प्रॉब्लम है कि नहीं, जैसे कि कोई मसल इम्बैलेंस है कि नहीं, उस तरह की चीज़ें, बिकॉज दोज हैज़ टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन जब हम साइकिल में चेंज करते हैं. फिर वो जो भी वी नोट डाउन कर लेते हैं जो भी बाइक का करंट मेजरमेंट है, और फिर वो ही गेट्स इनटू द ट्रेनर. देखिए गाइस, ये ट्रेनर है जिसकी बात कर रहे थे कि जब आप बाइक फिट के लिए आते हो ये सारी प्रोसेस आपके साथ होती है. उसके बाद आपकी बाइक इस ट्रेनर पे रखी जाती है एंड देन यहाँ पे फिर वो राइडर 10-15 मिनट चलाता है. तो माय जॉब देन इज़ टू नॉट टू इंटरफेयर, बट उनको ऑब्जर्व करना कि वो कैसे चला रहा है. तो दैट देन फिर मुझे समझ में आता है कि उसके पहले वो उन्होंने बता चुका है कि क्या क्या प्रॉब्लम है. तो देन आई कैन रिलेट कि what could be the reason of those problems. तो वो 10-15 मिनट चलाने के बाद when he stops, I tell him what कि मुझे क्या लगता है कि क्या क्या चीज़ें इस करेक्ट नहीं है साइकिल में, and which could be leading to those problems. तो वो फिर the next step would be to make changes on the bike, but this is back and forth. So क्या होता है कि जब भी मैं I can't do too many changes together, because then if it doesn't work we don't know what didn't work. So क्या होता है कि एक या दो चेंज एक साथ होता है, then फिर rider is asked to get on and give me a feedback. So my visual understanding plus his feedback both contributes to and moves the process forward. तो फिर वो अगर बोलता है कि हाँ ये अभी आई एम फीलिंग मच बेटर, देन आई स्टार्ट मेकिंग द नेक्स्ट चेंजेस, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी इन द नेक्स्ट हाफ एन आवर 1 hour वी अराइव एट अ फाइनल पोजीशन ऑफ द थिंग. एंड जो और एक चीज़, एंड देन वी शेयर द रिपोर्ट विच टॉक्स अबाउट पहले क्या था और क्या क्या चेंजेस हुए हैं. बट एक चीज़ जो वहाँ पे मेंशन नहीं है या वो ये है कि वी बैक दिस विद 60 days मनी बैक गारंटी. नाइस. सो इट्स अ पेड प्रोसेस, और इस प्रोसेस में आपको चार्ज किया जाता है जैसे कि, लेकिन उसमें 60 days मनी बैक गारंटी है. और बाकायदा जैसे आपके चश्मे की टेस्ट होती है ना, कि चश्मा फ्रेम लगा के आपको टेस्ट किया जाता है कौन सी सही बैटरी है, वैसे ही आप बाइक चलाते हुए आपका ऑब्जर्व करके ये परफेक्ट फिट आपको बताते हैं कि आपके लिए क्या सूटेबल पोजीशन है, आपकी राइड कैसे सही रहेगी. जो भी चेंजेस रहता है, द बॉडी विल टेक एटलीस्ट 2-3 weeks टू गेट यूज टू इट, डिपेंडिंग ऑन आप कितना चला रहे हो. अगर रोज चला रहे हो तो मे बी 1 हफ्ते के अंदर, हाँ. बट अगर आप मोस्ट पीपल राइड लाइक 2-3 दिन हफ्ते में, तो 2-3 हफ्ते चाहिए आपको गेट यूज टू इट. एंड फिर अगर तभी भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो वी डू ए फॉलो अप सेशन विच यू सी इन द स्टेप 8, विच इज इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ द बाइक फिट, वेयर इन वी डू ए क्विक फाइन ट्यूनिंग ऑफ द फिट. क्योंकि क्या होता है कि आप दूसरे दिन ही अगर मुझे बोले कि हाँ कुछ प्रॉब्लम हो रहा है मुझे, तो आई विल से कि थोड़ा 1-2 दिन और चला लो, क्योंकि बॉडी विल टेक लिटिल टाइम टू गेट यूज टू इट. बट अगर 2-3 हफ्ते बाद भी आपको कुछ माइनर इश्यूज है, देन यू कैन ड्रॉप बाय, अगेन कॉल अप एंड टेक एन अपॉइंटमेंट, ड्रॉप बाय, बट इट इज इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ द पैकेज, एंड देन वी फाइन ट्यून द फिट. And if you feel that there was no improvement and भाई मैंने इतना पैसा दिया, बात हो गया, मैं कहाँ आ गया, मैं हाँ, to get in touch with us and we would be happy to give you a refund. राइट. तो इतनी अनबिलीवेबल डिटेलिंग आपने देखी, हर एक चीज़ की अनबिलीवेबल है ये. मैं कहना चाहूँगा इसको ना वर्चुअस साइकिल ऑफ प्रॉस्पेरिटी. आप एक साइकिल में आ जाते हो, यहाँ आप आते हो तो हर एक चीज़ आपको मिलती है ना. आप एक बार यहाँ आइए और उसके बाद ना आपको हर एक चीज़, मतलब आप देख रहे हो ये डॉक्टर का रूम आपको लग रहा है ये, और एग्जैक्टली वैसा ही करते हैं. ये डॉक्टर का ही रूम है, साइकिल के डॉक्टर का रूम. आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होगी कि क्या क्या होती है. फर्स्ट थिंग्स की इतनी सारी तो हमें पता ही नहीं थी कि इतनी सारी चीज़ें होती हैं. हम तो बस साइकिल पे बैठते हैं, आप भी अब तक वैसा ही करते हैं, बस सीधा पेडल मारा, साइकिल आगे बढ़ रही है तो चल रही है. बस जिस दिन इंजरी हुआ बस बैठ गया, साइकिलिंग छूट गई. तो ये इन चीज़ों का ध्यान रखना है गाइस, इसलिए हम ये सब आपके लिए करते हैं, सब कुछ बताते हैं आपको. आप समझ चुके हैं कि हर राइड दर्दनाक होनी ज़रूरी नहीं, हमेशा पेन में क्यों रहे. आपको सही चीज़ें पता है, आपको पता है कि आप
अगर सही सही चीज़ें करते हैं, अगर आप मुझे भी फॉलो करते हैं, मैं आपको सारी चीज़ें बताता रहता हूँ कि कैसे इंजरी फ्री राइड करनी है, कैसे सीट की हाइट एडजस्ट करनी है, माइनर एडजस्टमेंट्स। और अगर आपको फिर भी दिक्कत हो रही है तो आपको पता है कहाँ जाना है। आपके बाइक को अपने हिसाब से सेट करके रखना है बेसिकली। तो बाइक फिट के बाद आप बहुत हद तक इंजरी को रिड्यूस कर पाएंगे। ऑफ कोर्स इट्स नॉट बी ऑल एंड एंड ऑल, ये इकलौता सोल्यूशन नहीं है, लेकिन ये बहुत ही बड़ी चीज़ है दोस्तों, जिसको हम सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं। तो आप इस चीज़ को इग्नोर नहीं करेंगे, आप समझ चुके हैं सब कुछ। तो इंजरी फ्री पेडलिंग के लिए हम तैयार हैं दोस्तों। तो होपफुली ये वीडियो आपको देख के बहुत मज़ा आया होगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा इस वीडियो पर, मुझे बताइएगा कि कैसी लगी आपको वीडियो। आप मुझे ये भी बताइएगा कि अगली वीडियो आप मुझसे क्या चाहते हैं। तो ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप हिटिंग माइल्स विद स्माइल्स। जय हिंद।